इस वीडियो के अंदर हम उस विडंबना पर बात करेंगे साथियों। आज भी गांवों के अंदर कहीं किसी परिवार पर कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो कितने प्रतिशत मामले पुलिस स्टेशन में जा पाते हैं, और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में जितने मामले जाते हैं उनमें से कितने प्रतिशत मामलों में निष्पक्ष न्यायिक जांच हो पाती है। क्यों हम ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये परिवार जब न्याय के लिए दर दर भटक रहा था, तब जनप्रतिनिधियों के नाम पर मान लो और पत्रकारों के नाम पर मान लो, हमारे अलावा किसी ने भी इस परिवार की सहायता नहीं की थी। पुलिस स्टेशन के अंदर उस दौरान इनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे एएसआई नंदराम जी, उनसे मैंने खुद बातचीत की थी। तब उन्होंने कहा था बिल्कुल हरि जी आप टेंशन मत लें, हम निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करेंगे। तब उन्होंने कार्रवाई क्या की थी, जो 6 लोग थे उन 6 लोगों में से मात्र 4 लोगों को पकड़ा। उन 4 में से भी एक को 5-7 दिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। ये उनकी कार्रवाई थी। 12 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 12 अगस्त को रात 2 बजे हरदास वाली ग्राम पंचायत में घर में अपने सोए हुए थे। घर में घुसकर 5-6 गुंडे बदमाश 6 लोग थे, और नाम सही थी ये भाई गुरदयाल बताएगा कौन कौन लोग थे। जगमाल अंकल पर इन पर इतना गंभीर कातिलाना हमला हुआ था, और ये श्री गंगानगर जिला अस्पताल के अंदर भर्ती रहे थे। कम से कम 20 से 25 दिन बाद में ये 4 पैसे खड़े हो पाए थे। क्या लगता है आपको, पुलिस आपको काम ढंगू करन लाग रही है या कौन करन लाग रही थे? थारे गांव में, खेत में, डाड़ी में कितना सुरक्षित महसूस करो अपने आप ने? सुरक्षित क्या, मैं तो जान लकोंता फिरा सुरक्षित क्या वह तो कोशिश है करेगा जो मेरे जीवन बरोबर न करा साग मन घरे बैठा मार गया और साग उल्टा का माने मतलब कि अंदर करने की कोशिश करने लग रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दे दी, पुलिस वाला एफ आई दर्ज कर दी, मैंने बुला दिया जाइए। अब कोई 5-10 दिन पहले बाद में खेत का हाँ गुरदाल न मारूंगा कतन तोड़ तोड़ छोड़ दिया फिर टूट किसी आप भाई तारा चंद के खेत में टाली छांगा मैंने क्यों टाली ना छांगे जमीनी मामला। अब थाने थाने में बुलाया तो थे थानेदार जी ने आ बात कही कोनी। भी थानेदार जी थे किया बात करन लाग रहे हो, भी रात की 2 बजे मेहमान हमारे ही घर में बुला गए। आ बात के क्या के भी आ जाओ, मैं मंड गया अर थे आओ माने दड़ा दड़ माने कूट गए जाओ। इसो इन दुनिया में कौन सो आदमी है जिको आपके घर के अंदर गुंडा कैसी थे आओ अंदर अरे कूटो अरे फिर जाओ। अब बे लोग मुकदमों आ चीज को करवाए हुए यहाँ पर, भाई माने रात की 1 बजे आ लोगा बुढ़ा परचा गए, बेला फुसला गया और घर में ले गया है अरे के माने कुटिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह साबित हो चुका है कि इन पर ज्यादती हुई थी। डॉक्टर रिपोर्ट के अंदर यह साबित हो चुका है कितनी गहरी इन पर चोट लगी थी सिर के ऊपर। और भी इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना है जिस प्रकार से ये लोग मुकदमे कर रहे हैं। तो मैं ये पूछने लगे, मैं तो चलो ठीक है थे मैंने 5 बुला लिया बी टाइम 6 बंदा थे वहाँ 6 तो कौन बुलाया मैंने 5 किया बुला लिया बंद थे 3 नहीं रखे अंदर। आ बात कही क्यों नंदराम जी मेरे ऊपर थप्पड़ बांग लगी, गड़बीनी पकड़ ली मारी को नहीं, गड़बीनी पकड़ ली बूकी पकड़ ली। नंदराम एएसआई। आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजाद भारत का 75वां साल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कहाँ है हमारी कानून व्यवस्था, कहाँ है हमारी खाकी जो ये कहती है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास का ध्येय वाक्य लिए हुए राजस्थान पुलिस अपना काम क्या ईमानदारी से कर रही है। और अगर कर रही होती तो आज इस परिवार को दर दर दहशत के अंदर नहीं भटकना पड़ता। सबसे पहले मैं अंकल जी से बात करूंगा। अंकल जी आपका पूरा नाम क्या बताया? आसाराम है। आसाराम अंकल जी, मेरे को बताइए भी ये जब मामला हुआ था, जब ये भर्ती रहे, उन पर मुकदमा हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई थी, किस स्तर की कार्रवाई हुई थी, और उसके बाद में आज दोबारा से आप पर जो मुकदमे हुए हैं ये क्या सिस्टम है, दोबारा थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे? जी कार्रवाई तो 6 आदमियों पर ही अब 6 में 3 निकाल दिया। अब कार्रवाई में मान लो 3 ही आदमियों पर ही वे भी अंदर जा गए, जमानत पर उगा या दोबारा हमारे पर केस चालू हो रही है। तार पर के केस कराई हुए बताओ? अब दोबारा झूठो करे अगर चक ले गया गया गड़ी हूँ, कोई तो कहा जान की दास चक ले गया, देखो मेरी तो दुआया जेपर की चालन ला रही है, मैं तो बेटी को नहीं पाऊनी 70 साल है लगभग मैंने, अरे मैं बन चक्कर ले गयो गड़ी में, मैं कह गड़ी मुँह चक ले गयो कभी करूँ ले रात की 1 बजे। रात की 1 बजे जो को पड़ोस में वो कह मैं रात ने 1 बजे देखा हूँ, मतलब मेरे विचार तो यहाँ लगे मन घातेड़ा रात ने वो 1 बजे कह दुको भी थे जाओ हम लोग करो, मेरे विचार तो प्रकार हूँ अभी जो मुकदमा दर्ज हुए बिंग आ बात कहने ला रहे भी थे किडनैप कर लिया। हाँ ये बात है जी।
भी रात ने 1 बजे थे चक गए ले गया घर में ले जा हाँ। के अभी बाद में थे यानी कि अभी थे माने कूटो और अंग कूटो। सिर फुड़ाए हाँ को यहाँ, धक्के हाँ यहाँ, हाँ आ बात करिए ऐसो तो अभी आदमी बाद में थे थाने में गया जी। बाद बुलाया में थाने मुकदमा हुयो जन थाने में बुलाया थाने में यूं बाद में कौन गया अभी गया काल परसों बुलाया जाने। हाँ तो के कहने ला रहा मतलब ऐसा ही बेई है जगह की जांच हाँ नंदराम जी है। नंदराम जी हम्म। बंग व्यवहार अब किए हैं अब क्यों बताओ मैं जार बैठा मान के वो बताओ के बात है ना क्यों जी सर पर कार्रवाई होगी वो बोलियो जी यहाँ किया हमारे पर कार्रवाई होगी क्या हो सकती है तो यहाँ किया हो सकती है बताओ जी मैं 6 मुलजमा 6 मुँह आपने 3 छोड़ दिया 4 पकड़िया 4 मुँह एक और छोड़ दिया उनका चल चल तू बात मत कर यहाँ कर गया उसका गड़बीन डाल लिया ये पीछे से डाल लिया ऐसे किसने नंदराम जी ने नंदराम ऐसे जी ऐसे डाल ऐसे डाल मैं क्यों साहब ऐसे मत करो इसका ऐसे मत करो फिर बोला यूँ कर चुप कर गए फिर उन्होंने बोले आपके मोबाइल निकालो हमने मोबाइल निकाल दिया इसने निकाल दिया निकालो निकालो फिर निकाल दिया फिर क्या भेजाओ नीचा तो मैं बैठने को गया यही बैठ गया मेरे में बैठा नहीं आप बैठते क्यों नहीं हो फिर मैं गोडा से बैठो क्यों बैठो रही कौन सू गोडा मुंदा घात कर यहाँ इस तरह बैठो गोडा मुंदा घात बोले ऐसे कैसे बैठ रहे हो मैं कि मेरे में बैठी कौन साहब मैं तो चलो भी बात टेची पड़ी बिंग पर बैठो बैठे बैठा फिर इतनी बात कर आ गए फिर बोले फिर बारे चालू ये आपके साथ है एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ये सलूक हुआ हाँ ये कितनी तारीख की बात है ये तारीख क्या बात है तारीख मेरे याद को नहीं 7 है कि हाँ 11 तारीख 8-9 तारीख की बात है 8 नवंबर हाँ 8 नवंबर 2022 की बात है ये। हाँ। वीडियो में ज़्यादा नहीं मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूँगा साथियों 12 अगस्त 2022 को अंकल जी पर जानलेवा कातिलाना हमला हुआ था ये हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे 20 से 25 दिन ये बेड रेस्ट पे थे अब अगर इनकी वो चोट देखें तो बाहर से आपको दिखाई नहीं देगी बाकी अंकल जी पर भी और आंटी जी पर भी दवाइयां चल रही है क्या गुजर रही है वो हमें पता है लेकिन मजाक और अचरज आश्चर्य आप ये कहोगे कॉमेडी जिसे कहोगे कानून की कॉमेडी वो अब निकलकर सामने आई है कि जिन लोगों ने हमला किया था वो जेल से निकलने के बाद में अब पुलिस स्टेशन में जाके ये कहते हैं कि हमारे फ्रैक्चर आया था हमें उठाकर ले गए थे फिर हमें मारा था पीटा था 12 अगस्त 2022 की उनकी चोट अब तक दिखाई दे रही है और इनकी चोट जो इन्वेस्टिगेशन जांच के अंदर आई थी जो डॉक्टरी रिपोर्ट में आई थी वो छुपाई जा रही है और उनकी रिपोर्ट को जानबूझकर उठाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वही है थाना वही है पुलिस टीम वही है मामला वही है विक्टिम वही है बस उसे पलटने की कोशिश की जा रही है जैसा कि भारतीय कानून के अंदर अक्सर होता है अगर राजीनामा किसी पार्टी के साथ करना होता है ना तो या तो साम दाम दंड भेद इनको सब ऑफर है वो आगे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए इन्होंने सच्चाई का साथ देने का प्रयास किया अब लास्ट के अंदर ये होता है कि कानून को ही कानून के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए एक तो वो कानून था जो इनकी सहायता कर रहा था आज उस कानून के खिलाफ वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एएसआई नंदराम इनके खिलाफ उन लोगों को खड़ा करके झूठा मुकदमा करवा रहे हैं या वो लोग कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है बस इतना कहना चाहता हूं जैतसर पुलिस स्टेशन से और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे आप खाकी की मर्यादा के अंदर रहकर नंदराम जी आपने जो हमसे कमिटमेंट किया था तब हमने आपका धन्यवाद भी दिया था और आज भी हम आपका धन्यवाद देते हैं जब आपने इस परिवार की निष्पक्ष तरीके से सहायता की थी निष्पक्ष तरीके से इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन की थी लेकिन आज आप आपके ही कर्मों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं अगर किसी दबाव में है आप तो मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन फिर भी नहीं आपसे अनुरोध है मुकदमा दर्ज करना आपका ड्यूटी है आपको करना पड़ता है कोई आता है तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए अन्यथा इस मामले के अंदर कम से कम ये कहना चाहता हूं चाहे हमें डिप्टी साहब के यहां पर या एसपी साहब के या डीजी साहब के कहीं पर भी हमें जाना पड़े कहीं पर भटकना पड़े किसान जागृति मंच इस परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ेगा
और उसके लिए हमें चाहे कितनी तकलीफ हो, इस परिवार को कितनी तकलीफ हो, हम मिलकर सहेंगे। आप मिलकर ज्यादती करने का संकल्प ले लो, हम मिलकर ज्यादती सहने का संकल्प लेते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो 5 दोस्तों को शेयर करें। जय किसान।